अब जो जिस बच्चे को अपने खाने का ज्ञान नहीं है उसको साधु बनने का क्या कौन ज्ञान देगा। अगर भगवान तुमको दर्शन देते हैं तो तुम्हारा तो मोक्ष का रास्ता खुल गया तुम्हारा, तो तुम्हें तो दिन दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं होना चाहिए। नमस्कार, सौगंध टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ शिवम चौबे। आजकल देखा जाता है मार्केट में एक नया बिजनेस शुरू हुआ है, वो है बाबा बनने का बिजनेस। चाहे आप बच्चे हों या बुजुर्ग हों, बाबा बनने के लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं। अब आजकल देखा जा रहा है, एक तो IITian बाबा हैं जो कि महाकुंभ के बाद बहुत ज़्यादा वायरल हो गए हैं, और कुछ बच्चे भी हैं, खास करके एक अभिनव अरोड़ा नाम का लड़का है जो कि बाल संत के रूप में आजकल सोशल मीडिया पे छाया हुआ है, जिसको लेकर लोग अपनी राय रखते हैं, अलग अलग तरीके की बातें करते हैं। हमारे साथ मंदिर के पुजारी जी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि क्या वाकई में कोई बच्चा जो कि मात्र 10-11 साल का हो वो बाल संत के रूप में आ सकता है, उसको इतनी सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती है कि वो भगवान से मिल सकता है। आइए पंडित जी से जानते हैं। क्या कह सकते हैं किसी के लिए। अब जिस बच्चे को अपने खाने का ज्ञान नहीं है उसको साधु बनने का क्या कौन ज्ञान देगा, कौन उसका ज्ञान वर्धक करेगा, कौन उसको ज्ञान बढ़ाएगा। यार उसको पढ़ाओ लिखाओ, सब काम करो। जितने भी देखिए अभी कितने हमारे बड़े बड़े साधु संत हैं, सब कोई अपना ग्रेजुएट है, कोई अपना पढ़े लिखे हुए हैं। जब उनको पूरा ज्ञान प्राप्त हो गया तब जाके उन्होंने साधु बने। अभिनव अरोड़ा को आपने देखा होगा, बच्चा है, बालक है, उसको बाल संत के रूप में उसके माता पिता प्रस्तुत करते हैं। अलग अलग जाता है, रील बनाता है और कहता है मैं कृष्ण का मित्र हूँ, कृष्ण मेरे सखा है और मुझसे रोज मिलने आते हैं, बातें करते हैं। तो इस तरीके की जो ज्ञान बच्चों को दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं नादानी में वो तो बोल जाते हैं, पर एक समाज में उनको जब गलत संदेश मिलता है और गलत तरीके से बच्चे को ट्रोल किया जाता है तो गलती किसकी है इसमें? इसमें माँ बाप की गलती है। अगर बंदा वो बच्चा ये कह रहा है कि मेरे को रोज भगवान श्री कृष्ण मिलने आते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि तुम जाओ कैमरे पर रील बनाओ और मुझे बताओ कि भगवान मेरे से मिलने आए हैं। भगवान मेरे से तो रोज़ मिलते हैं, तो मैं तो कभी नहीं बोलता कि भाई नहीं भगवान मेरे से रोज़ मिलते हैं। अरे ये तो दिल की बात है, दिल के अंदर रखने वाली चीज़ है। अगर मेरा कोई सखा है, कोई मित्र है, तो मैं उसे प्रचारित थोड़ी करूँगा कि भाई नहीं वो मेरे से रोज़ मिलने आते हैं। यानी कि तुम उनके नाम के आड़ के भी आड़ में जो है तुम अपना उल्लू सीधा कर रहे हो। और मैं तो भैया ऐसा नहीं मानता हूँ कि कोई भी किसी भी उठा के जाके बदनाम कर दे और कहते कि नहीं भगवान मेरे सपने में आए या भगवान मेरे को दर्शन दे रहे हैं। अगर भगवान तुमको दर्शन देते हैं तो तुम्हारा तो मोक्ष का रास्ता खुल गया तुम्हारा, तो तुम्हें तो दिन दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं होना चाहिए। और रील बनाना क्या है, फेमस होने का क्या मतलब है? ये फेमस होने वाला चक्कर क्या है? ये भगवान तो नहीं कहते। भगवान कभी देखे तुमने कभी रील बनाते हुए कि भगवान भी रील बना रहे कि मैं अभी भक्त के साथ आया हूँ? लेकिन यही है, सब अपना अपना सब उल्लू अपना सीधा कर रहे हैं जैसा कर रहे हैं। आज के समय में कौन लगता है जो, अगर आप कुछ चुनिंदा नाम बताना चाहे जिनको हिंदू समाज फॉलो करे, जो वाकई में असली बाबा हैं, असली धर्मगुरु हैं, जिनको लोग सुनना पसंद करें, देखना चाहें, ऐसा कोई 2-3 नाम आप? मेरी नज़र में तो सबसे बड़े संत हैं रामानुजाचार्य, जो रामभद्राचार्य जी। उनके अलावा मैं किसी को संत नहीं मानता। वो सबसे बढ़िया संत हैं, अपना भगवान की कृपा उनके ऊपर है। जिनको बिना आँखों के ही कंठस्थ हो जाए रामायण, रामचरितमानस, अपना चारों वेद पढ़ते हैं वो। मैंने सुना है, देखा तो नहीं है मैंने, दर्शन मैंने नहीं किए उनके। बाकी मेरी नज़रों में तो सबसे बढ़िया संत रामभद्राचार्य जी हैं। तो जिस तरीके से देखा आपने, बात की गई जो IITian बाबा और ये बाल संत अभिनव अरोड़ा जैसे बाबा आजकल नए नए मार्केट में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता को इनसे परहेज़ करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो है हिंदू समाज को एक गलत डायरेक्शन में लेके जाते हैं। कहीं ना कहीं बच्चों को बाल संत के रूप में प्रस्तुत करना एक सबसे बड़ी गलती उनके माँ बाप की है, जिसका खामियाजा उनके बच्चों को आज नहीं तो कल भुगतना पड़ेगा। अब आपके क्या विचार है कमेंट्स में लिख डालिए, और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।